आजमगढ़ उपचुनाव में हुआ बड़ा उलटफेर। निरहुआ के रिक्शे ने किया अखिलेश की साइकिल को ढेर। वीडियो में जानिए कैसे निरहुआ ने लगाई यादव परिवार के गढ़ में सेंध। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर एक नया अध्याय लिख दिया है। लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने समाजवादी पार्टी की गढ़ कहे जाने वाले रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर विजय प्राप्त की है। आजमगढ़ सीट से चुनाव मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत हासिल करके एक नया इतिहास रच दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव 2019 में इसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और तब निरहुआ को भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। इसका कारण है यहाँ की जनसंख्या में यादव और मुसलमान मतदाताओं का बाहुल्य। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी लहर होने के बावजूद आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से एक भी हथिया पाने में बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी। ऐसे में माना जा रहा था कि करहल से विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की संसदीय सीट रहे जिस आजमगढ़ से सांसद सदस्यता छोड़ी है उस पर उनके भाई धर्मेंद्र यादव आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। पार्टी का जनाधार तो है ही, साथ ही मुलायम परिवार की विरासत का भी सवाल था। यही कारण रहा कि अखिलेश यादव धर्मेंद्र के प्रचार के लिए एक बार भी आजमगढ़ नहीं आए। उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस था कि यह सीट वे आसानी से जीत जाएंगे। रविवार को जब यहां लोकसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित किए गए तब सबसे ज्यादा निशाने पर अखिलेश यादव ही हैं। इन नतीजों ने सपा के इस अति आत्मविश्वास का ढिढोरा पीट दिया है और जिससे संगत करती एक आवाज सुनाई पड़ रही है। आजमगढ़ के प्यार न कबो घटल रही, अखिलेश होलन फरार, निरहुआ डटल रही। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में निरहुआ बीजेपी में शामिल होते हैं और उन्हें लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से उम्मीदवार बनाया जाता है। निरहुआ के सामने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सपा के सबसे बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खड़े थे। इसके बावजूद निरहुआ ने यहां से चुनाव लड़ने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई और अखिलेश यादव के खिलाफ ताल ठोक दी। उन्होंने आजमगढ़ की हर गलियां छान मारी, लोगों को गाने सुनाए और आजमगढ़ के विकास के लिए खुद के समर्थन की अपील की। बावजूद इसके निरहुआ 2,59,000 वोटों से चुनाव हार गए। अखिलेश यादव को इस चुनाव में 6,21,000 वोट मिले थे जबकि निरहुआ को सिर्फ 3,61,704 वोट। चुनाव हारने के बाद भी निरहुआ निराश नहीं हुए। उन्होंने ऐलान किया उनकी दृष्टि दूर तक है, वह पक्के इरादे के साथ आजमगढ़ में कड़ी मेहनत करेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किस्मत ने ज्यादा वक्त नहीं लिया और निरहुआ को इसके लिए 3 साल बाद ही मौका दे दिया। निरहुआ इस बार चूके नहीं और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हराकर समाजवाद के गढ़ को आखिरकार ध्वस्त ही कर दिया। निरहुआ ने आजमगढ़ से जीत हासिल कर ली है। इसके बाद से लोग उनकी तुलना स्मृति ईरानी से करने लगे हैं जो उन्हीं की पार्टी से अमेठी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। स्मृति ईरानी को भी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के खिलाफ उन्हीं के गढ़ में चुनाव लड़ने का मौका दिया गया था। साल 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को कड़ी टक्कर तो दी लेकिन चुनाव में हार गई। इसके बाद भी उन्होंने अमेठी नहीं छोड़ा और केंद्र में मंत्री बनने के बाद गांधी परिवार का किला माने जाने वाले अमेठी को जमकर तवज्जो दी। नतीजा यह हुआ कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी के लोगों ने उन्हें अपना लिया। स्मृति ईरानी ने सबको चौंकाते हुए राहुल गांधी को हरा दिया था। हालांकि साल 2019 में दिनेश लाल यादव चुनाव हारने के बाद किसी पद पर नहीं रहे और न ही उनके सामने दोबारा से अखिलेश यादव जैसी शख्सियत थी। फिर भी उन्होंने आजमगढ़ में वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद कोई भी नहीं कर रहा था। आजमगढ़ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती थी,
पहले मुलायम सिंह यादव और उनके बाद अखिलेश यादव यहां से सांसद रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को पूरा ओवर कॉन्फिडेंस था कि उनके भाई धर्मेंद्र यादव इस सीट पर बहुत ही आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। मगर जब लोकसभा चुनाव के नतीजों का आज ऐलान हुआ तो सबकी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने लगभग 10,000 वोटों के अंतर से यहां अखिलेश यादव के परिवार के धर्मेंद्र यादव को चुनाव में हरा दिया है। यह काम आसान नहीं था, यह वैसे ही कठिन था जैसे राजीव गांधी और संजय गांधी वाली सीट अमेठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हरा देना। निरहुआ ने चुनाव प्रचार के वक्त ही कहा था अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ की जनता से वे वोट मांग रहे हैं, वे जानते हैं कि समय कम है, चुनौती बड़ी है और अखिलेश यादव चुनाव के बाद जनता के बीच दिखे नहीं हैं। उनका वादा है कि आजमगढ़ की जनता के दिल में जो धंस गया या यूं कहें जो बस गया, फिर क्या था, आज जो हुआ वो सिर्फ मुहर है। दरअसल इसकी स्क्रिप्ट तो निरहुआ के उसी वादे के साथ लिखी जा चुकी थी जो वो जनता से कर रहे हैं, बस 2 बरिस के मौका हो। ए बार जिता दो, अगर नीक ना करब तो अगली बार हरा दिया लोगन। पास समझ ही नहीं पाई और बीजेपी ने देखते देखते आजमगढ़ और रामपुर दोनों किलों को ध्वस्त कर दिया। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी थी। यूं तो उपचुनाव पर लोगों की खास दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन इन दोनों सीटों पर सभी की दिलचस्पी थी। कारण ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के कोर वोटरों की सीटें कही जाती थी। इस बार 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में भी इन सीटों पर MY समीकरण चला था और भाजपा पूरे आजमगढ़ में किसी भी विधानसभा सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद निरहुआ ने ट्वीट करते हुए लिखा, यह जनता की जीत है, आजमगढ़ वासियों आपने कमाल कर दिया है, यह आपकी जीत है। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही जिस तरीके से आप सब ने भाजपा को प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया, यह उसकी जीत है। यह जीत आपके भरोसे और देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत को समर्पित है।